आता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ की पात से बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th का है, ज्यामिति। ये क्वेश्चन में क्या होता है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में 5 नंबर का। इस क्वेश्चन में है कि हम अगर इसका आकृति, इसका त्रिकोण, इसका चित्र अगर अच्छा से बन गया तो क्वेश्चन तुरंत बन गया। तो चलिए अपना लोग काल्पनिक पेड़ बनाते हैं इस पे और उसका लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, वही ज्ञात करते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या क्या कहता है, जो क्वेश्चन कहता है वो हम करते हैं। तो चलिए पहले कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहले एक पेड़ बनाते हैं। चलिए ये एक पेड़ हो गया, फिर एक पेड़ हो गया। बोल रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ को शिखर से जमीन को छूने लगता है। ये हो गया पेड़ की पाद बिंदु जमीन को छूने लगता है। टूटा भाग इस तरह मुड़ता है कि इसका पेड़ के जो शिखर है, टूटा हुआ भाग जो है वो इस तरह मुड़ता है कि पेड़ के शिखर यहाँ जमीन को छूता है। तो मान लीजिए यहाँ से ये टूट गया, आधा पे से टूट गया। ये बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा भाग इस तरह मुड़ता है कि वो शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये मान लीजिए जमीन है, इस यहाँ से टूटा हुआ भाग को क्या करते हैं, हम मिला देते हैं इससे करके। चलिए मिला देते हैं। चलिए जमीन में मिल गया और ये कोण जो है, ये कोण बनाता है 30 डिग्री का। यही क्वेश्चन बोल रहा है और बोल रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु, पेड़ की पाद बिंदु ये हुआ, पेड़ की पाद बिंदु, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ से शिखर तक जमीन को छूता है, ये पेड़ का शिखर है, ये जो जमीन को छूता है 8 मीटर है। यहाँ से इसकी दूरी 8 मीटर है। इसका फिगर बन गया, बस हो गया, क्वेश्चन बन गया सॉल्व। 8 मीटर ये दूरी दे दिया है पाद बिंदु से पेड़ की शिखर जो जमीन को छूता है, ये दे दिया। क्वेश्चन ये ऐसे है, ये मान लीजिए क्वेश्चन ये ऐसे है, मान लीजिए ये आपका क्या है, पेड़ है। ये पेड़ क्या किया, आधा पे से ऐसे टूट गया। ये पेड़ आधा पे से ये टूट के ऐसे मुड़ गया, ये मुड़ गया और चलिए ऐसे करके ये मुड़ गया। यही पेड़ है, ये पेड़ और ये पेड़ यहाँ पे से टूटा है, तो यही टूटा हुआ भाग है। तो टूटा हुआ भाग अब इसको मान लेते हैं तुरंत इसको मान लेते हैं ए। चलिए इस बिंदु को मान लेते हैं बी, इस बिंदु को मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। तो ये मान लीजिए पेड़ का ये जो है ये बी डी, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं ये एक्स है। तो ये टूटा हुआ भाग है क्योंकि ये है, ये देखिए ये पेड़ है, दिखाते हैं आपको, ये पेड़ हो गया, ये पेड़ है और यही पेड़ क्या है, यहाँ से टूटा है। तो ये भी मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं क्या, एक्स मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं एक्स। ये एक्स तो ये एक्स ये हेवे करेगा, टूटा हुआ भाग है पेड़ का। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा लिख लेते हैं क्योंकि लिखना भी जरूरी पड़ता है। तो चलिए लिखते हैं, कहता है ए डी, ये हो गया ए, यहाँ पे देखिए ये ए और डी। तो माना ए डी एक पेड़ है और बी सी जो टूटा हुआ भाग है, बी सी जो टूटा हुआ भाग है जमीन को छूता है, जमीन को छूता है। दोस्तों हम लोग चित्र तक आ गए। अब इसके बाद क्या है, सिर्फ फार्मूला लगाना है और बन गया। अगर हमारा चित्र बन गया तो क्वेश्चन बन गया। बस कुछ फार्मूला को याद रखना है, कुछ मान, और इसका देखिए, इसके लिए हमें निकालने के लिए दे दिया, एक कोण दे दिया 30 डिग्री और इसका एक भुजा दे दिया 8 मीटर। अगर हमको पता है समबाहु त्रिभुज में अगर किसी त्रिभुज के
एक भुजा पता होता है और एक कोण पता होता है, तो उसका दूसरा भुजा पता कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, बस आराम से कर लेना है। तो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है एडी, हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा एडी, और एडी जो है टूटा हुआ पार्ट है एक एक्स, तो एक एक्स निकालना है और आधा पार्ट ए बी है। तो एडी बराबर हो जाएगा हमको ए बी प्लस एक्स, ये निकल गया हमारा, पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो हमें पहले निकाल लेते हैं ये भुजा निकाल लेते हैं, उसके बाद ये भुजा निकल जाएगा। इजी वैसे कोई निकालिए, चाहे ये निकालिए पहले, चाहे ये निकालिए। चलिए हम लगाते हैं पहले कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा फॉर्मूला जानते होंगे। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार हो जाएगा ये डायरेक्ट, और कर्ण हो जाएगा ये आधार बटा कर्ण, तो डायरेक्ट लगाइए आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट आधार हो जाएगा इसका क्या, आधार हो जाएगा इसका ए बी, ए सी सॉरी ए सी बटा ए बी, 8c बट्टा बी सी, ए सी बट्टा बी सी। चलिए ये लिख दिया। अब इसके जगह पे ये मान पुट करते हैं, तो देखिए कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे लिख दिए 30 डिग्री, तो कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे इजी वे से कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री बराबर यहाँ दे दीजिए ए बी, ए सी हो जाएगा कितना, ए सी क्या दिए हैं, सॉरी ए सी दिए हैं 8 मीटर, यहाँ पे है 8 मीटर पुट कर दिए इजी वे से। अब बी सी, और इसका बी सी है ये, बी सी है एक्स मान दिए, मान होता है √3/2 इजी वे से, और इसका लिख देते हैं 8 मीटर बटा एक्स, लिख सकते हैं वैसे भी। तो चलिए इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं √3x, ऐसे ऐसे गुना करें, तो इसको ऐसे ऐसे गुना करने पे कोना कोनी इक्वेशन में होता है ये, तो √3x इक्वल टू 8 दूना 16 मीटर। अब हो जाएगा x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर हो जाएगा 16/√3। चलिए समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं, फिर पुनः चलते हैं आगे। एक ठो भुजा निकल गया, ये भुजा हमारा निकल गया, अब ये भुजा निकल गया, अब इसको निकालना है। तो चलिए इसको निकालने के लिए बस 10 लगाते हैं, ये भी निकल जाएगा खट से। tan थीटा बराबर लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा इसका ए बी, और इसका आधार हो जाएगा क्या, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया 8, आधार हो गया ए सी। तो चलिए इसका मान लेते हैं, tan थीटा लिख देते हैं, tan थीटा का मान है 30 डिग्री, 30 डिग्री लगाते हैं, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। ए बी दिया है कितना, ए बी निकालना है, तो चलिए ए बी के ऊपर में लिखते हैं, और ए सी दे दिया है, ए सी 8 मीटर, चलिए 8 मीटर हो गया। tan थीटा में लगाए ए बी बटा ए सी हुआ, ए बी यहाँ पे लिखे ए बी और ए सी, और tan थीटा होता है ए बी बटा ए सी लिखे, और tan थीटा बराबर tan 30 दिए, tan थीटा का मान 30, और ए बी निकालना है, और ए सी हमको दिया है यहाँ पे, ए सी 8 मीटर पुट किए। चलिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है लिख देते हैं, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और इसके बाद ये होता है ए बी हो जाएगा, निकालना है ए बी 8 मीटर। फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आ जाएगा √3AB, और इसके बाद 8 मीटर। तो चलिए इससे एक और समीकरण ए बी निकल जाएगा, ए बी हो जाएगा 8/√3 मीटर। चलिए ये दो समीकरण निकल गया भैया, समीकरण 1 समीकरण 2। अब निकालना है हमें का, बस हो गया, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए बस हमें कुछ नहीं करना है, अब इसको लिखना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई हमारा क्या है, पेड़ का ऊंचाई है एडी, एडी बराबर होता है, पेड़ की ऊंचाई हमारा एडी, एडी है ए बी प्लस एक्स, एक्स हमारा यहाँ पे निकला है एडी, और ए बी यहाँ पे निकल गया, तो मान देते हैं 1 से 1 और 2 से कर देते हैं इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 से रख देते हैं मान, एडी बराबर मान रखते हैं, ए बी बराबर हो जाएगा 8/√3 प्लस 8/√3, 8 लिखते हैं अच्छा से 8/√3,
अब प्लस दे देते हैं, क्या प्लस 8/√3 एक्स हो जाएगा। एक्स यहाँ पे दिया है एक्स 16/√3, 16/√3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम सीखे हुए हैं, एलसीएम लिखते हैं। 3 का एलसीएम लिए, 3 ले लिए एलसीएम, और x को 3 से भागा दिए, एक मतलब 1 से 8 गुना किए, हो जाएगा 8 + 16। लिख देते हैं इसको 16, 16 4 20, 4 24, 24√3, 24√3। अब इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, उसको जोड़ दिए, उसका लघुत्तम करके आप लोग इतना तो जानते हैं। इसको जोड़ दिए, इसको हो गया 24√3। अब इसका हर का, अगर इसमें आंसर नहीं देता है तो और एक आंसर देता है, इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। हर का परिमेयकरण करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, उस ऊपर को 24 को कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट देखिए 24 उतना हम लेके चलते हैं इजी में। 24 को लिख सकते हैं 8 × 24, लिख सकते हैं 8 × 24√3। 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 को लिख सकते हैं √3 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। और कहता ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, बात सेम ही आएगा। आप लोग को हम करके दिखाते हैं, एक तरह से ये होता है। तो √3 2 गुना 3 इसी को लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना √3 गुना √3 बट √3 कट गया, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्या, √3 एक √2 कट गया, तो इसका हो जाएगा 8√3 मीटर। तो हमको पेड़ की ऊंचाई निकल गया, पेड़ की ऊंचाई बराबर 883 मीटर। आंसर कोई गलत नहीं कर सकता। और हर का परिमेयकरण एक इजी तरह से ये भी होता है, हर का परिमेयकरण जैसे 8√3 कितना हमको आया था, 24√3, 24/√3 इसको हम कैसे लिख सकते हैं। हर का परिमेयकरण कहता है जो नीचे में उसको मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर से √3, ऊपर से भी नीचे से √3 मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करने से देखिए 24√3 हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए फिर 24√3 वही आएगा, √3 गुना 3, फिर इसको काट दीजिए 8 या 24 मल्टीप्लाई में कटेगा तो 8√3 वही आंसर आया। तो देखिए हम लोग का पेड़ का ऊंचाई निकल गया। हम लोग पेड़ की ऊंचाई माने थे AD + AB + X, इसका देखिए मान, ये पेड़ का ऊंचाई निकाल लिया। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा बनाने में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसे ही कोई प्रॉब्लम अगर कोई क्वेश्चन हल लगता है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि अब बोर्ड का परीक्षा आने वाला है और क्वेश्चन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन सब बना ले, इसका अगर कॉन्सेप्ट समझ ले तो सब क्वेश्चन इजी बन जाता है। इसमें बस चित्र बनाना है, कुछ फॉर्मूलों को याद रखना है, बस क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ। अगर आप लोग परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन पर भी आ जाएगा, वो जाके देख लीजिए कैसे परीक्षा में तैयारी करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।